ये हमारा बेटा वसीम जो देख रहे हैं, ये इसी विद्यालय का छात्र है और आरबीआई के जो संगठन से जितने भी काम हो रहे हैं सभी से के साथ साथ एक कुशल पत्रकार भी है। खतौली में यदि कहीं पत्रकारिता का नाम आता है तो वहां पर वसीम अहमद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। समाज सेवी होना अलग बात है, लेकिन समाज सेवी होने के साथ साथ पत्रकारिता करना ये बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता का मतलब होता है एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोपित करना और उसको सही ढंग से संभालने के लिए कैसे पत्रकारिता की जाती है, थोड़ा थोड़ा उसका भाग में भी जानता हूँ। साहित्य संगीत के बिना ये देश अधूरा है। इन्होंने भी एक गीत गाया भारत के लिए। वास्तव में जिसके जीवन में ना साहित्य हो, जिसके जीवन में ना संगीत हो, ऐसे व्यक्ति का इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं साहित्य से संगीत पनपता है और संगीत से साहित्य जन्म लेता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं केवल अंत में यही कहना चाहूंगा, आप बच्चों को मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त मत रहें। धन्यवाद। देखिए, ये नॉलेज है, जिस नॉलेज से हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं और अपने जीवन को एक बेहतरीन जिंदगी जीने का रास्ता हम निकाला है तो वो नॉलेज है। तो इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू सक्सेस अचीव इन योर लाइफ। भविष्य में अगर आप सफल कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, उसको गंभीर तरह सीखें। और बड़े बदनसीब है वो लोग जो अच्छे होनहार गुरु होने के साथ होते हैं और वो उनसे कला उनकी ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। उनसे खोद के छीन लो उनसे कि सर ये बताइए, मैडम ये बताइए, मैडम ये बताइए, है ना। ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान इंसान को बुलंदी तक पहुंचाता है और जो इस चीज़ को मजाक में लेके चलता है, मैं कहता हूँ जिंदगी में आसानी से पहुंचता नहीं है। एक मिशन शक्ति जो हम लोग में है, अक्सर मिशन शक्ति को लेकर और महिला शक्ति को लेकर बहुत काम किए हैं। एक पुरुष होने के नाते ईश्वर ने काम किया सशक्त नारी सम्मान समारोह या करना या महिलाओं का सम्मान करना। और सोनिया जी अपना में मिशन शक्ति की मिसाल, एक सशक्त नारी की मिसाल, जिनको हिस्से में आप लोगों को मैनेज करना, आप बच्चियों को मैनेज करना। और सबसे मैं जोरदार तालियों के सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ कि श्रीमती सोनिया जी यहाँ के संचालन में एक अपनी अतुल्य योगदान निभा रही हैं कि वो अपना अनुभव कम से कम थोड़ा शेयर करेंगे और इनका अनुभव जरूर लेके जाएं आप लोग। सोनिया जी, सबके साथ ईश्वर है, मेरे साथ ईश्वर है। जैसे आप लोग मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हो, वैसे मैं आपके साथ कॉपरेट कर रही हूँ। जो मुख्य अतिथि और लखनऊ से चल के आपके बीच आ रहे हैं, देखिए बड़ी दूर से चल के आ रहे हैं और आप तक वो एक अहम वो महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आ रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक घी का एक चिराग का काम करेगी। तो इसी बीच हमारे बीच क्योंकि पीएनबी मैनेजर सचित यादव जी बैठे हैं, सुचित यादव जी, एक बार का जोरदार स्वागत करेंगे। मंच पर बैठे हैं क्योंकि शाखा प्रबंधक है और सब लोग अपना कार्यभार छोड़ के आए हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है बैंकों में, आप जानती होंगे कि जहाँ जाने पे एक पल भी टाइम मिलता है देर से बात कर देगा और वे प्रबंधक आपके बीच में बैठे हैं। तो मीना कुशवाहा जी का एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, हमारे मंच पे उपस्थित हैं। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता। देखिए, मैं कुछ ऐसी बीच में बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों तक लगे, ये अनुभव एक शेयर करने वाली बात है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बल्कि बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे उसको कैच कर लो। जो गुरु यहाँ से आ रहे हैं, हर आदमी को नई बात देके जाएगा तुम्हें। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में और हर आदमी को सीखे, बुरे से बुरा सीखा, अच्छे से अच्छे सीखा। सोने दूसरों से जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। आप दूसरों से आप अपना देखिए, इंसान का व्यवहार ही उसका परिचय है। आप अपना जैसा व्यवहार पेश करते हैं सामने वाले के लिए, वैसा व्यवहार आपको भी मिलने की अपेक्षा करेगा, वो आपको भी देगा। आप प्यार से बात कर रहे हैं तो प्यार से आपको जवाब देगा। तो ज़्यादा मैं गुलजार भाई क्योंकि हमारे बहुत सीनियर हैं, असल में मैं उनकी बहुत बातें सुनता हूँ क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। ये एक आपको इतने अच्छे जिंदगी की राह में एक अच्छे फाइनेंशियल क्लिट हैं, तो शब्द आपसे सुनने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो अल्फाज हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
और साक्षरता सभी लोगों ने सुना होगा, सुना है? साक्षरता किसे कहते हैं? हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना? ये साक्षरता है। हमारे देश में जब साक्षरता की दर बहुत ज़्यादा कम थी, लगभग 8-10% साक्षरता की दर थी, तो बड़ा चिंता का विषय था कि भाई सबको साक्षर किया जाए। सरकार ने बड़े प्रयास किए, साक्षरता केंद्र खोले, गाँव-गाँव विद्यालय खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले, है ना, शैक्षिक विद्यालय खोले। तो उससे क्या हुआ, सभी लोगों ने जब प्रयास किए और एक मुहिम चला, तो आज हमारी साक्षरता दर कितनी, 80% साक्षरता दर हो गई है। भाई ऐसा तो है कि अनपढ़ हैं, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, पर साक्षर हैं, अपना नाम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, साक्षर हैं। तो जब साक्षरता हमारी अच्छी हो गई, तो उसके बाद फिर एक शब्द आता है वित्त। वित्त सभी हम लोग समझते हैं, वित्त क्या होता है? पैसा। पैसे से संबंधित जो साक्षरता, हमें जिसके जैसा बनना होता है उसकी तरह सोचना पड़ता है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें किसकी तरह सोचना पड़ेगा? अमीरों की तरह सोचना पड़ेगा। हमें अगर नेता बनना है तो किसकी तरह सोचना पड़ेगा? नेताओं की तरह सोचना पड़ेगा। प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर, मतलब जिसकी जैसा आप बनना चाहते हैं आपको उसी की तरह चिंतन करना होगा। जब आप उसकी तरह चिंतन करने लग जाएंगे तो बहुत कम समय में आप लोग उसके जैसा बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं, पैसा लाएं कहाँ से? ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ शीला खानम बैठी हुई हैं, ये भी एक्सपर्ट है, तो ये वित्तीय साक्षरता के बारे में आपको बताएंगे कि भाई कैसे आपको अपने सेविंग्स करनी है, कैसे पैसों को आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। मैं तो आपको देता हूँ ये आए और हमारे एलडीओ साहब का पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत करें। के सिंगल जी, सॉरी, के सिंगल जी, के सिंगल जी। चिराग सिंगल जी माले अर्पण कर और फटका पहनाकर एलडीओ साहब का स्वागत करें। मैं शीला खानम जी से कहूँगा कि वो सूर्या गुप्ता जी जो प्रिंसिपल हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं अवधेश कुमार जी से चाहूँगा कि वो आए, प्रबंधक हैं, इनका स्वागत करें। मैं वसीम भाई से चाहूंगा कि वो माल्यार्पण करें एलडीओ साहब का। मैं वसीम भाई से चाहूंगा कि वो हमारे बीच में चिराग सिंगल जी हैं, इनका माल्यार्पण कर और फटका पहनाकर स्वागत करें। ये दोनों एक दूसरे के सहपाठी भी हैं। मैं शीला खानम जी से चाहूंगा कि वो फटका पहनाकर हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं के सिंगल जी, इनका स्वागत करें। मैं संदीप से चाहूँगा जो यहाँ फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं खतौली में, वो माला से प्रिंसिपल साहब का स्वागत करें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं एलडी साहब को बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज के 3 बच्चे जो हैं इन्होंने यूपी बोर्ड में जिले में टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपके हाथों वो अगर सम्मानित हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पहला जो दूसरा स्थान जनपद में प्राप्त किया है वो किया है लक्ष्य कुमार ने, वो मंच पर आ जाए। लक्ष्य कुमार, एलडीओ साहब, प्रिंसिपल साहब, चिराग सिंगल साहब, इनसे चाहूँगा कि ये इनको इनकी पगड़ी भी पहनाई जाए और इनको जो है इधर आए बेटा, ये इनकी मेहनत है और इनका एप्रिसिएशन है। वसीम भाई चाहूँगा एक माला पहनाए। दूसरा हमारी बेटी है वंशिका,
वो मंच पर आ जाए। इन्होंने 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं और जिले में 5वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। समीर से चाहूँगा और प्रिंसिपल मैं आप सोनी जी चाहूँगा कि इसको पगड़ी पहनाए बच्ची को और इसका माल्यार्पण करें। शीला मैम इसका माल्यार्पण करें। और मोमेंटी देकर सम्मानित करें। तीसरा हमारी बेटी है जोया खान। इन्होंने 92.2% मार्क्स प्राप्त किए हैं और जिले में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इनका भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जाए। वसीम भाई सहयोग करेंगे। मोमेंटो देकर इनको सम्मानित किया जाए। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी बच्चे और प्यारे अध्यापक सभी का मैं स्वागत करती हूँ और अपने लिए जोरदार तालियों से अपना स्वागत कीजिए। जैसे कि आपको काफी चीजें जब से बताई जा रही हैं साक्षरता के बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में, है ना, समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ गया है कि है क्या वित्तीय साक्षरता। तो समझ में आ गया ना, सर ने भी बताया ना काफी चीजें। थोड़ा सा बस 5 मिनट की और बात है। धन्यवाद। बैंक के 2 अधिकारी लोग भी यहाँ पे हैं, वो आपको बताएंगे बैंक के जुड़े बहुत सारे फायदे होते हैं। बैंक अपने द्वारा मार्केट में फ्रॉड होता है, लॉन्चर कॉल आते हैं, फेक कॉल आते हैं, टीवी का कॉल आता है। उनका भी कम सहयोग नहीं रहा है। एक फोटोग्राफ हो जाएगा, बहुत जल्दी आइए 4-5 हमारी मिली होगी। बालक बालिकाएं इतने देर से बैठे तो धीरे से निकल जाए। एटीएम नहीं निकल पा रहा है तो हम एकदम से हाइपर हो जाते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, आसपास लिखे हुए नंबर एटीएम के अंदर 5 लाख ठीक है आ जाएगी। 5 लाख तक की गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। लेकिन अगर आपके 8 लाख RTGS और कुछ और जानकारी चाहिए आपको तो RBI खाता है, वेबसाइट पे जाके आप वो पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें सालाना किस्त कितनी जाती है? नाम सही जवाब दिया है। बच्ची मंच पे आ जाए और प्रिंसिपल साहब बच्ची को लैपटॉप पे देकर सम्मानित करेंगे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें सालाना किस्त कितनी जाती है? 4 से। वेरी गुड, आ जाओ। क्या शुक्रिया, आ जाओ जरा। 5 चीज कौन बताएगा? चार्जर पॉइंट पे कौन ही लगाना है? ठीक है, थंब प्रिंट भी देना है 4। ठीक है, एक और बताओ, एक चीज ईमेल पे क्लिक नहीं करना है, वेरीफाई किया गया। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इसके लिए। अच्छी जानकारियां हैं। अगर ये सब जानकारियां आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप तरक्की भी करेंगे। और जो धोखाधड़ी हो रही है, जैसे फिशिंग ईमेल के बारे में बताया गया। प्रिंसिपल सर को LDO सर सम्मानित करेंगे ये भेंट देकर। सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। हमारे मध्य में आदरणीय LDO सर उपस्थित रहे हैं और उसके साथ साथ बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए हैं। ये जानकारी कोई छोटी जानकारी नहीं है। देखिए, इसका नाम है वित्तीय साक्षरता मिशन। हमारे बीच में सर उपस्थित हुए हैं। मैं केवल अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए यही कहूँगा कि प्रेम का गान कम नहीं होता,
भक्ति का मान कम नहीं होता, लाख जुगनू साथ रहे ना रहे, उगते सूरज का मान कभी कम नहीं होता। आप वो उनके लिए सुने हैं, तो मैं मुक्तेश्वर परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। और धन्यवाद वसीम भाई को बहुत बहुत, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करवाया है। ये हमेशा ही अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले महिला के बारे में, कन्या के बारे में बात कर रहे थे। बहुत अच्छी मुहिम ये चलाते हैं और गाते तो बहुत ही अच्छा है। इनके साथ कई कार्यक्रम में जुड़ना हुआ है, हमारा सौभाग्य। इनके साथ हम कई कार्यक्रम में जुड़े हैं। आधारशिला ग्रामोत्थान सेवा संस्थान के नाम से भी इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया है। ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। लॉक कीजिएगा, व्हाट्सएप में भी लॉक का ऑप्शन आता है, फेसबुक पे भी आता है, इसको भी आप लॉक कीजिएगा, ठीक है। चैट टाइप पे चैटिंग करते चलाइए, कभी कभी किसी लोग पे ना पड़े, अगर कोई करता है। चलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे अच्छे अभियान इसके द्वारा संचालित होते हैं। जेल में भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो मैं समस्त अधिकारियों का और अपने बेटे वसीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं लोगों के साथ है।